जय श्री राम बंधुओं, विगत 2 दिनों से मैं अपने कुछ व्यक्तिगत कामों में व्यस्त था। इस कारण मैं 2 दिन से हनुमान कथा के वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। खैर, आज एक नया वीडियो हम देखेंगे। हनुमान कथा का वीडियो कल देखेंगे। तो आज का वीडियो है सनातन धर्म क्या सिर्फ भारत तक मर्यादित है? क्या भारत के बाहर जब भी सनातन धर्म चालू हुआ वैदिक काल से, तो क्या भारत के बाहर सनातन धर्म था? और जो आज देश है अमेरिका, रशिया, जापान, इस टाइम यानी उस टाइम जब वैदिक काल के अंदर में उनके नाम क्या थे? आज तो मालूम है हमको, रशिया है, जापान है, ठीक है ना, चीन है, तो इनके नाम वैदिक काल में क्या थे? तो यही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप नए चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, पूरा वीडियो देखना ना भूले, और साथ ही साथ हनुमान कथा का जो एक सीरीज चालू है हमारी, उसका हर एक वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर ज्ञान से भरा हुआ है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बंधुओं, प्राचीन काल में पूरी दुनिया में केवल एक ही अध्यात्म परंपरा थी। फिर से सुनिएगा, प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, अभी के काल की बात नहीं हो रही है, अभी कलयुग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज की तारीख की बात नहीं कर रहा हूं। प्राचीन काल में पूरी दुनिया में केवल एक ही अध्यात्म परंपरा थी, जिसे सनातन के नाम से जाना जाता था। जो अध्यात्म परंपरा प्राचीन काल में थी, उसी को सनातन के नाम से जाना जाता था, और वही सनातन परंपरा आज भी भारत के अंदर में निभाई जाती है। वैदिक परंपरा न केवल भारत में, बल्कि दक्षिण अमेरिका से लेकर उत्तर अमेरिका तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड तक फैली थी। ये जो हमारी वैदिक परंपरा है, या बात करूं मैं सनातन आध्यात्मिक परंपरा है, ये कहां से कहां तक फैली थी, कहां से कहां तक फैली हुई थी? अगर बात करें हम, तो दक्षिण अमेरिका से लेकर उत्तर अमेरिका तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड तक फैली हुई थी। बात करते हैं हम रूस का। वैदिक काल में जो नाम था ऋषेश था। रूस, जिसको हम रशिया के नाम से आप जानते हैं आज लोग, उसको वैदिक काल में ऋषेश के नाम से जाना जाता था। चीन को वैदिक काल में प्राचीन नाम के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, प्राचीन के अंदर में चीन को ही प्राचीन किया हुआ है। प्राचीन से ही चीन निकला हुआ है। और रूस का वैदिक काल में ऋषेश था, तो वो ऋषेश का भी रूस हुआ है। फिर जापान का नाम निपान था। जापान का नाम वैदिक काल में निपान था। फ्रांस का वैदिक काल में नाम मेच्छ था, मेच्छ। जर्मनी का वैदिक काल में नाम द्विदल था, और रोम का वैदिक काल में नाम रमण था। रोम, आपने देखा होगा ना, रोमन साम्राज्य की जो आपने बात सुनी होगी, तो रोमन साम्राज्य में, पूरे रोमन साम्राज्य का नाम रमण था। सहारा, जो सहारा वाळवंट के बारे में हम सुनते हैं, सहारा के बारे में, तो सहारा का नाम वैदिक काल के अंदर में आश्रय था। और इजिप्ट का नाम अगुप्त था। इजिप्ट जो देश है, उसका वैदिक काल के नाम अगुप्त था। और अरबस्तान का नाम श्रुभुस्तान था। जो अरब है, जो अरब कंट्री है, जो अरब देश है, जहां मुस्लिमों के, जो मुस्लिम लोग हैं, उनके जो सबसे बड़ा पवित्र मक्का मदीना जहां है, वो कौन सा देश है? अरब देश है। और उस अरब के नाम को, अरब स्थान के नाम को रुबुस्तान के नाम से जाना जाता था। रुबुस्तान के नाम से अरबस्तान को जाना जाता था। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के रशिया में, आज जो रशिया है, वहां ऋषियों की वसाहत थी वैदिक काल के अंदर में। वैदिक काल के अंदर में जो आज का रशिया है, जो आज का रूस है, उसको ऋषेश के नाम से जाना जाता था। और ऋषेश यानी ऋषियों की वहां वसाहत थी। बहुत सारे ऋषि हमारे वहां रहते थे। हो सकता है, जैसे किसी ने भविष्यवाणी भी की हुई है, कि आगे चलकर रशिया पूरी तरह से सनातन धर्म को अपनाएगा। मेरे ख्याल से ये हो भी सकता है, क्योंकि रूस की जो धरती है, वहाँ ऋषियों की वसाहत थी। तो हो सकता है आने वाले समय में रशिया सनातन धर्म में बदल जाए, सनातनी बन जाए। दूसरी बात, जो आज का अरबस्तान है, जो अरबस्तान है, वह देश ऋग्वेद काल में उसका नाम रुभुस्तान था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के रुभु रुचा में आता है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। जो
अरब स्थान है, जिसको हम अरब के नाम से आज जानते, वह ऋग्वेद काल में रूपुस्थान था उसका नाम। और इसका उल्लेख भी हमको मिलता है, हमारा जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद, उसके ऋभु ऋचा में इसका उल्लेख आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मुस्लिमों का पवित्र स्थान मक्का मदीना है, वह हिंदू लोग कहते हैं या सनातनी लोग कहते हैं कि वहाँ महादेव विराजमान है। क्यों कहते हैं वहाँ महादेव विराजमान है? मुझे लगता है इसके पीछे यही कारण है, जो ऋग्वेद का उल्लेख है और प्राचीन काल के अंदर में उसका जो नाम था ऋभुस्थान था। इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ जो महादेव बोलते लोग वह हकीकत हो सकती है या हकीकत ही होंगी। जो मक्का मदीना है, वहाँ महादेव की जो पिंड है, महादेव की जो मूर्ति है, वहाँ हमें मिल सकती है। तो खैर इस विषय में हमको जाना नहीं है, क्योंकि मक्का मदीना आज भी पूजा जाता है मुस्लिमों का पवित्र स्थल के नाम से, इसीलिए वहाँ उनके तौर तरीके से पूजा होती है, इसीलिए कोई ऑब्जेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, और जो हमारा सीरीज चालू है हनुमान कथा का तीसरा भाग, उसमें हम कल बात करेंगे। कल उसी वीडियो में हम मिलेंगे। तो जय श्री राम।